हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में हमारे एंशियंट हिस्ट्री के जो मर्केंटाइल एरा है हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमारे कुशान्स के बारे में। कुशान्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम कुशान्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो किंग हैं जिनका नाम है कनिष्का, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। कनिष्का जिनका टाइम पीरियड रहा है, आज कनिष्का के बारे में पढ़ेंगे। ये कुशान्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट, कनिष्का बहुत इम्पोर्टेंट किंग हैं ये कुशान्स के, जिनका जो टाइम पीरियड रहा है वो 78 क्रिश्चियन एरा से लेकर के 101 क्रिश्चियन एरा, यहाँ तक इनका टाइम जो है वो टाइमलाइन इनकी यहाँ तक रही है, जिनके दौरान इन्होंने यहाँ तक शासन किया। अगर हम देखें जो कनिष्का थे, कनिष्का वॉज द सन ऑफ कडाप्सिस टू। ये जो कडाप्सिस थे, कडाप्सिस टू थे, उनके बेटे थे, इनके सन थे ये। और ये बहुत इम्पोर्टेंट मोस्ट फेमस कुशान किंग हैं, जिनके अंडर कुशान एम्पायर जो था वो इतना अच्छा राइज किया, वो अपने पूरे जेनिथ पर पहुंच चुका था। इस जो कनिष्का के टाइम पर ये कुशान किंगडम अपने जेनिथ पर था पूरा। यहाँ पर इन्होंने अपना यहाँ पर एक जो अपना राज्य इस्टेब्लिश किया हुआ था, वो यहाँ पर एक बहुत अच्छा यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर अपना एम्पायर को इस्टेब्लिश कर लिया था। वेयर ही एक्सपैंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू अफगानिस्तान। इन्होंने अपनी जो एक्सपेंशन की थी, अपने एम्पायर की जो एक्सपेंशन की थी, वो की थी एक्सपेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू अफगानिस्तान। सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान तक इन्होंने अपने राज्य को इस्टेब्लिश किया, एक्सपैंड किया। एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, अफगानिस्तान तक आ गए थे और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया तक इन्होंने अपने राज्य को इस्टेब्लिश कर लिया था, एक्सटेंड कर लिया था। एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यहाँ तक सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से आगे नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया था। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्होंने फर्दर ईस्ट तक भी गंगा वैली, जहाँ गंगा वैली थी, ईस्ट तक, पूर्व गंगा वैली तक अपने राज्य को एक्सपेंड किया। यहाँ से नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया टू फर्दर ईस्ट इनटू गंगा वैली। गंगा वैली के पूर्व तक इन्होंने अपने राज्य को एक्सपेंड कर लिया था। तो यहाँ पर अगर हम देखें साउथ वर्ड्स की तरफ भी मालवा रीजन तक इन्होंने अपने राज्य को एक्सपेंड किया। तो यहाँ पर सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से लेकर के ईस्ट गंगा वैली तक अपने राज्य को एक्सपेंड किया। और साथ में साउथ वर्ड्स भी इन्होंने एक्सपेंशन किया, साउथ वर्ड्स एक्सपेंशन किया इनटू मालवा रीजन, साउथवर्ड into Malwa region, and included Varanasi, Kaushambi, Shravasti in उत्तर प्रदेश। इन्होंने कौन कौन से रीजन्स को अपने अंडर किया था, वो रीजन्स के नाम हैं, जैसे कि वाराणसी, वाराणसी को भी इन्होंने अपने राज्य में इंक्लूड कर लिया था, वाराणसी को अपने राज्य में इंक्लूड किया। कौशंबी को इन्होंने अपने राज्य में इंक्लूड कर लिया था, कौशंबी को। और यहाँ पर श्रावस्ती को भी, श्रावस्ती ये उत्तर प्रदेश में है, इस रीजन को भी अपने राज्य में जो था वो इंक्लूड कर लिया था इन्होंने। और सांची जो कि मध्य प्रदेश में है, एंड सांची
सांची जो कि मध्य प्रदेश में है, इस रीजन को भी इन्होंने अपने राज्य में इंक्लूड कर लिया था। तो ये यहाँ पर हमने इनके एक्सपेंशन को देखा। और अगर हम यहाँ पर देखें, द सेंटर ऑफ दिस ह्यूज एम्पायर वॉज बाक्ट्रिया। इस इतने बड़े एम्पायर का जो एक सेंटर था वो बाक्ट्रिया था। सेंटर ऑफ दिस ह्यूज एम्पायर, इतने बड़े राज्य का एक जो सेंटर, केंद्रित पॉइंट था, केंद्र जो था वो बाक्ट्रिया था। सेंटर ऑफ दिस ह्यूज, इतने बड़े एम्पायर का जो सेंटर था, केंद्र जो था, वो हमारा बाक्ट्रिया का रीजन था। बाक्ट्रिया का रीजन, क्योंकि ये हमें पता चलता है विद द एविडेंट इन द यूज ऑफ बाक्ट्रियन लैंग्वेज इन कनिष्का कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन। जो कनिष्का ने कॉइन्स मिंट किए थे, कॉइन्स बनवाए थे, कनिष्का के जो कॉइन्स थे और कनिष्का की जो यहाँ पर हमें इंस्क्रिप्शंस जो मिलती हैं, वहाँ पर हमें बाक्ट्रियन लैंग्वेज का यूज़ हमें दिखाई देता है। जिसकी वजह से ये अंदाज़ा लगाना बहुत ही आसान है कि इनका केंद्र जो था वो बाक्ट्रिया ही रहा होगा। कनिष्का के कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस जो मिलते हैं उनके ऊपर बाक्ट्रियन लैंग्वेज का यूज़ हुआ है, जिससे हमें ये एविडेंट मिलता है कि बाक्ट्रिया जो था वो इनका एक सेंटर पॉइंट रहा होगा। तो ये हमें कनिष्का के कॉइन से मिला। अगर हम देखें जो फेमस राप्तक इंस्क्रिप्शन था, फेमस राप्तक इंस्क्रिप्शन है जो हमारा, ये भी हमें एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारे जो किंग कनिष्का हैं उनके बारे में। हमें एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से ही मिलती है। और अगर हम देखें तो कनिष्का ने एक टाइटल को अडॉप्ट किया, अडॉप्टेड टाइटल, इन्होंने एक टाइटल को अडॉप्ट किया। वो टाइटल है देवपुत्र का। देवपुत्र का इन्होंने टाइटल अडॉप्ट कर लिया था, विच हैज़ बीन शोन वेयरिंग अ पीक्ड हेलमेट ऑन सम कॉइन्स। जिससे हमें ये देखने को मिलता है कि कई जो कॉइन्स थे, कॉइन्स के ऊपर एक पीक्ड हेलमेट से इनका एक इमेज यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि इन्होंने एक पीक्ड हेलमेट जो पहना हुआ है, एक मुकुट ऐसा पहना हुआ है, वो पीक्ड हेलमेट की तरह एक मुकुट इन्होंने जो कॉइन्स इन्होंने मिंट किए थे उनके ऊपर इमेजेस इस तरह से बनी हुई हैं। तो यहाँ पर हमने इनके टाइटल को भी देखा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हम प्री के पर्सपेक्टिव से इन चीज़ों को देखते हैं। तो ये प्री के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट रहा। अब हम चलते हैं कनिष्का की। कनिष्का का राइन इम्पॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा लेंदी भी है। तो कनिष्का की 2 कैपिटल्स रही हैं। कनिष्का हैड 2 कैपिटल्स। कनिष्का की 2 कैपिटल्स रही हैं हमारे पास। 2 कैपिटल्स थी। एक है हमारे पास पुरुषापुरा, जो प्रेजेंट डे पेशावर के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो प्रेजेंट डे हमारा पेशावर का रीजन है वो हमारा पुरुषापुरा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जाइंट स्तूपास बिल्ड किए गए हैं। पुरुषापुरा में उन्होंने बहुत ही बड़े यहाँ पर स्तूपास का यहाँ पर निर्माण किया है। पुरुषापुरा में जाइंट स्तूपास देखने को मिले, जहाँ पर बुद्धा के जो रेलिक्स थे, जहाँ पर बुद्धा के रेलिक्स को रखने के लिए यहाँ पर ये स्तूपास थे, इनको बनाया गया था। ये स्तूपास क्यों बनवाए गए थे? ताकि यहाँ पर प्लेस कर सकें
बुद्धा के जो रेलिक्स यहाँ पर इनके पास थे, बुद्धा के जो इनके पास अवशेष थे, बुद्धा के जो रेलिक्स थे, उनको यहाँ पर रखा जा सके, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने जायंट जो स्तूपास थे उनका यहाँ पर निर्माण किया था, उनका निर्माण करवाया गया था। और अगर हम देखें तो जो 5th सेंचुरी के यहाँ पर हमारे पास 5th सेंचुरी के अर्ली 5th सेंचुरी के टाइम स्टार्टिंग में अर्ली 5th सेंचुरी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अर्ली 5th सेंचुरी की यहाँ पर बात हो रही है, जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर जो एक चाइनीज़, यहाँ पर हमारे पास चाइनीज़ पिलग्रिम जो है हमारे पास आएंगे, यहाँ पर एक चाइनीज़ पिलग्रिम आएंगे, चाइनीज़ पिलग्रिम यहाँ पर आएंगे जिनका नाम है फाहिन। फाहिन जो थे वो यहाँ पर जब आते हैं तब वो इन्हीं इमारतों को, इन्हीं जाइंट स्तूपास को देखकर जो इनका मैग्निफिशेंस था, इनकी सिग्निफिकेंस थी, उसको देखकर इतने ज़्यादा हैरान हो गए थे कि उन्हें ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी थी। यहाँ पर ये जो बिल्डिंग्स यहाँ पर बनाई थी, ये इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स इन्होंने बनाई थी कि फाहिन भी ये कह उठे थे कि वाह क्या इमारत बनाई है। तो यहाँ पर 5th सेंचुरी चाइनीज़ पिलग्रिम भी यहाँ पर आए थे जिनका नाम है फाहियान। फाहियान फाहियान यहाँ पर आए थे जिनका जब 5th सेंचुरी, अर्ली 5th सेंचुरी में इन्होंने आकर के ये जो बिल्डिंग्स जब देखी थी, ये बिल्डिंग्स अपने मैग्निफिशेंस में थी, एक अच्छा यहाँ पर अपना एक प्रदर्शन ही एक दिखा रही थी कि हम कितनी अच्छे तरीके से हमें बनाया गया है कनिष्का के द्वारा। तो ये हमारा पहला कैपिटल जो था, हमने उसकी बात की, हमारे पुरुषापुरा के बारे में बात की। और अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट कैपिटल की बात करें, नेक्स्ट कैपिटल, सेकेंड जो कैपिटल था वो था हमारा मथुरा। मथुरा का रीजन जो था वो भी इनका एक कैपिटल रहा। पुरुषापुरा की जो हमारे पास इम्पोर्टेंस थी वो यहाँ पर मैंने आपको बता दी। तो ये पुरुषापुरा के बारे में था, जो पहली कैपिटल थी, दूसरी कैपिटल मथुरा है। अगर हम यहाँ पर देखें नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर बात करें, देन कनिष्का इज रिमेंबर्ड फॉर 2 मेजर रीजंस। कनिष्का को 2 मेजर रीजंस की वजह से, कौन से कारण हैं, 2 मेजर ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कनिष्का को याद किया जाता है। कनिष्का को याद करने के 2 मेजर कारण हैं। इन्हें यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्हें रिमेंबर करने के लिए हमारे पास 2 ऐसे मेजर कारण हैं जिनकी वजह से हमें कनिष्का को याद करना पड़ता है। 2 मेजर रीजंस इस तरह से हमारे पास प्रेजेंट हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, पहला रीजन जो है, started the Shaka era, which is accepted as the beginning of his reign। यहाँ पर शाका एरा जो था, शाका एरा जो था वो उसे माना जाता है कि वो रहा है 78 CE। जो CE है हमारा, यहाँ पर इसे माना जाता है कि ये शाका एरा यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। इसकी स्टार्टिंग में ये माना गया, ये एक्सेप्ट किया गया कि यहाँ पर बिगनिंग स्टार्ट हो गई थी कनिष्का के राइन की। यहाँ पर इसे माना जाता है दैट इट इज़ द बिगनिंग ऑफ कनिष्काज एरा। बिगनिंग ऑफ हिज का यहाँ पर जो मैं यहाँ पर हिज का वर्ड यूज़ कर रही हूँ वो कनिष्का के लिए यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। हिज here is used for Kanishka, that it is the beginning of Kanishka's reign, of his reign, or you can say beginning of Kanishka's reign, or you can say beginning of his reign. His reign referred to as Kanishka। यहाँ पर ये इनका राइन ये माना जाता है कि यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था। और अगर हम यहाँ पर देखें, there is the probable explanation as to why Shaka era, इसे शाका एरा क्यों कहा गया, कुषाण एरा क्यों नहीं कहा गया। तो यहाँ पर जो थे हमारे पास कुछ इस तरह के बिलीव्स थे जिससे हमें ये पता चलता है कि इन्हें शाका एरा क्यों कहा गया। देखो, कनिष्का का राइन तो हम बात कर रहे हैं कुषाण में, कनिष्का का राइन तो है कुषाण में, ये कुषाण के राजा थे।
कुशान्स के किंग्स में इनका नाम आता है, लेकिन इनके राइन को शाका एरा क्यों कहा जा रहा है? इनके राइन को शाका एरा क्यों कहा जा रहा है? जो कुशान एरा है वो क्यों नहीं बोला जा रहा? कुशान का एरा क्यों नहीं बोला जा रहा? शाका एरा क्यों बोला जा रहा है? तो इसके पीछे भी एक यहाँ पर बिलीव है। ये माना जाता है प्रोबेबली लाइज इन द बिलीव दैट जो कनिष्का थे इन्हें मिस्टेकनली, गलती से जो है वो शाका कंसीडर कर लिया गया था। जो कनिष्का थे, कनिष्का को गलती से शाका मान लिया गया था कि ये शाका से बिलोंग करते हैं। इन्हें गलती से, मिस्टेकनली कंसीडर्ड एज अ शाका, इन्हें शाका मान लिया गया था। इन्हें गलती से, जो हिस्टोरियंस थे उनसे गलती से ये कंसीडर हो चुका था कि ये शाका ही हैं, कंसीडर्ड अ शाका, इन्हें शाका माना जाने लगा। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इनके एरा को भी इसीलिए ही यहाँ पर माना गया कि इनका एरा भी एक शाका का यहाँ पर एरा माना जाने लगा। तो यहाँ पर इनका एरा एक शाक क्षत्रप्स को माना जाने लगा। जो इनका एरा था उसको भी यहाँ पर शाका क्षत्रप्स जो थे उनके कंपैरेटिवली ही यहाँ पर माना जाने लगा। उनको शाका क्षत्रप्स कहा जाने लगा, जो वेस्टर्न इंडिया में थे, जो कि वेस्टर्न इंडिया में यहाँ पर अपने राइन को कंटिन्यू कर रहे थे। तो इन्हें गलती से एक शाका जो था वो शाका रूलर माना जाने लगा, लेकिन ये बिलोंग कुशान्स को ही करते थे। तो इसी मिस्टेक की वजह से जो थे इनको यहाँ पर जो है वो याद किया जाता है कि यहाँ पर एक गलती से जो है कनिष्का को शाका मान लिया, जिसकी वजह से कनिष्का जो है वो हमें रिमेंबर रहते हैं। और अगर हम यहाँ पर सेकंड रीज़न देखें, दूसरा जो कारण था इन्हें याद करने का, वो था दैट ही हेल्ड द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। इन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पर हेल्ड की थी, इन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट करवाई थी। हेल्ड 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने यहाँ पर करवाई थी एट कुंडलवना में इन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट करवाया था, जो कि हमारे श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में के पास ये जगह है। ये जगह आज जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर का जो श्रीनगर है वहाँ पर ये जगह को पाया जाता है। और यहाँ पर प्रेसिडेंसी किसके पास थी? अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ वासुमित्रा। प्रेसिडेंसी थी वासुमित्रा के अंडर। वासुमित्रा प्रेसिडेंस के इनके जो थे यहाँ पर इनके अंडर ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी ये कंडक्ट करवाई गई थी। कनिष्का जो थे, कनिष्का बहुत ही ज़्यादा जो थे वो मानते थे। कनिष्का ने जो बुद्धिज़्म था, बुद्धिज़्म को ये मानते थे, ये बौद्ध धर्म को, बुद्धिज़्म को ये मानते थे। कनिष्का पैट्रोनाइज्ड बुद्धिज़्म, ये बुद्धिज़्म में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते थे, बुद्धिज़्म में ये बिलीव करते थे। और अगर हम देखें तो इन्होंने बुद्धिज़्म जो था, बुद्धिस्ट का जो 4th काउंसिल थी इसको कंडक्ट करवाया। और यहाँ पर ही इसी बुद्धिस्ट काउंसिल में, इसी बुद्धिस्ट काउंसिल्स में जो बुद्धिज़्म था हमारा, बुद्धिज़्म में दो यहाँ पर सेक्ट्स जो थे वो 2 पार्ट्स में यहाँ पर बुद्धिज़्म जो था उसे डिवाइड कर दिया गया। वो बुद्धिज़्म 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, 2 स्कूल्स में यहाँ पर इसे स्प्लिट होना पड़ा। तो पहला जो था, हमने लास्ट के जो लेक्चर्स हैं हमारे बुद्धिज़्म के उसमें भी पढ़ा है कि एक है हमारे पास हीनयाना और सेकंड है हमारे पास महायाना। महायाना सेक्ट और हीनयाना सेक्ट में बुद्धिज़्म को यहाँ पर इन्हें 2 पार्ट्स में, 2 स्कूल्स में इन्हें स्प्लिट कर दिया गया।
इन्हें स्प्लिट कर दिया गया दो स्कूल्स के अंडर, जिन्हें बोला जाता है हीनयाना सेक्ट एंड महायाना सेक्ट। तो इसी बुद्धिस्ट काउंसिल के अंडर यहाँ पर बुद्धिज़्म को दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था यहाँ पर। और अगर हम लेजेंड्स जो थे, हमारे जो लेजेंड्स थे, अगर हम देखें तो यहाँ पर पासा जो थे ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। पासा जो थे, अगर हम देखें, पासा जो थे ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, हमारे बुद्धिस्ट मॉन्क, ये बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिन्होंने कनिष्क को यहाँ पर जो एडवाइस किया, इन्होंने कनिष्क जो थे, कनिष्का को यहाँ पर एडवाइस दिया दैट यू शुड कंडक्ट द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो यहाँ पर कनिष्क को एडवाइस देने वाले हमारे पासा ही थे, जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क है। इन्होंने ही कनिष्का को एडवाइस दिया कि तुम्हें जो है वो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट करवानी चाहिए ताकि लोग तुम्हें याद कर सकें। इसी वजह से इन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी इसे कंडक्ट करवाया था। तो ये हमारा सेकेंड रीज़न था कनिष्का को याद करने का। और अगर हम यहाँ पर देखें, देन कनिष्का पैट्रोनाइज्ड ग्रेट स्कॉलर्स एंड एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ दैट एरा। कनिष्का जो थे, इन्होंने बहुत सारे जो प्रोमिनेंट और इतने ग्रेट स्कॉलर्स जो थे, इनको यहाँ पर पैट्रोनाइज किया था। पैट्रोनाइज्ड ग्रेट स्कॉलर्स। और अगर हम इनमें सबसे पहले बात करें तो हमारे पास आते हैं अश्वघोषा। अश्वघोषा के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं। बुद्धिस्ट स्कॉलर। इन्होंने एक हेजियोग्राफिक जो थी, इन्होंने यहाँ पर लिखा था, एक हेजियोग्राफिक को लिखा था जिसका नाम है बुद्धाचरिता। बुद्धाचरिता को यहाँ पर लिखा था, रोट बुद्धाचरिता को लिखा था। ये बुद्धाचरिता एक सेक्रेड बायोग्राफी है बुद्धा की। ये एक बायोग्राफी है बुद्धा की। ये एक सेक्रेड यहाँ पर हमारे पास बुक है विच इज रिलेटेड टू बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। सेक्रेड बायोग्राफी ऑफ बुद्धा की ये एक यहाँ पर हमारे पास सेक्रेड बायोग्राफी है जिसे बोला जाता है बुद्धाचरिता। और इन्होंने यहाँ पर जो एक कंपोजिशन भी लिखी थी, एंड composed सौंद्रानंदा। इट इज़ अ संस्कृत काव्य। कंपोज इन्होंने एक पोइम की थी सौंद्रानंदा, जिसको बोला जाता है ये एक संस्कृत काव्य है, संस्कृत कविता एक कह सकते हैं, संस्कृत काव्य है। ये संस्कृत काव्य है जिसे अश्वघोषा ने लिखा था। अश्वघोषा ने इसे कंपोज किया था। ये कंपोजिशन जो थी, इसे कंपोज किसने किया था? अश्वघोषा ने किया था। और ये एक संस्कृत काव्य है। अगर हम यहाँ पर सेकंड जो स्कॉलर थे, अगर हम उनके बारे में देखें तो सेकंड स्कॉलर हैं हमारे चार्का। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ आयुर्वेदा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इनसे PYQs अगर आप देख रहे होंगे आप लोगों ने, लास्ट 10 ईयर्स के PYQs में इनके बारे में एक क्वेश्चन ज़रूर आया हुआ है जो हमारे लास्ट के PYQs हैं, लास्ट 10 ईयर्स के, तो उसमें चार्का के बारे में पूछा ज़रूर गया है। तो ये चीज़ें भी हमारे प्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं।
तो चारका जो थे फादर ऑफ आयुर्वेदा इन्हें कंसीडर किया जाता है. ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ आयुर्वेदा. आयुर्वेदा हु रोट बुक ऑन मेडिसिन. इन्होंने मेडिसिन के ऊपर हमारा जो इंडिया है इसमें इतने अच्छे यहाँ पर हमारे पास स्कॉलर्स थे जिन्होंने ना कि आज के टाइम पर बल्कि इतने पुराने टाइम से हमारे जो साइंस है, जो हमारी मेडिसिन्स हैं, इनमें इतना ग्रेट वर्क इन्होंने इंक्लूड किया है. जैसे कि चारका हैं, इन्होंने बुक्स लिखी हैं मेडिसिन के ऊपर. इन्होंने मेडिसिन के ऊपर बुक लिखी है. रोट बुक ऑन मेडिसिन. उस टाइम का हमारा जो इंडिया था वो इतना ज़्यादा अच्छा था कि हम मेडिसिन के ऊपर बुक लिख रहे हैं जिसका नाम है चरका संहिता. चरका संहिता. और इन्होंने एक और बुक यहाँ पर लिखी है. सेकेंड बुक है इनकी सश्रुता. सश्रुता इनकी सेकेंड बुक है जो चारका ने लिखी है. तो ये हमारे चारका के बारे में आ गया. थर्ड हमारे जो ग्रेट स्कॉलर हैं उनका नाम है वासुमित्रा. वासुमित्रा. वासुमित्रा ये एक एमिनेंट फिलोसफर हैं. ये एक बहुत ही बड़े फिलोसफर हैं. एक एमिनेंट फिलोसफर हैं जिन्होंने बुद्धिस्ट के ऊपर, बुद्धिस्ट फिलॉसफी के ऊपर एक इंसाइक्लोपीडिया के ये ऑथर हैं. इन्होंने एक बुद्धिस्ट फिलॉसफी महाविभाषा के ये ऑथर हैं. महाविभाषा इन्होंने लिखा है. इसके जो इंसाइक्लोपीडिया है ये एक इंसाइक्लोपीडिया है ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी. महाविभाषा एक एनसाइक्लोपीडिया है. एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी. बुद्धिस्ट फिलॉसफी के ये एक एनसाइक्लोपीडिया है जिसका नाम है महाविभाषा. महाविभाषा. और वासुमित्रा जो थे एक एमिनेंट फिलोसफर थे जिन्होंने महाविभाषा को लिखा है. तो ये हमारे वासुमित्रा के बारे में हो गया. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट है, फोर्थ है हमारे पास नागार्जुना. नागार्जुना. नागार्जुना को एक टर्म यहाँ पर कहा जाता है that he is often termed as Indian Einstein. इन्हें इंडियन आइंस्टाइन कहा जाता है. इन्हें इंडियन आइंस्टाइन कहा जाता है. who proposed the theory of relativity in his time. और इन्होंने अपने समय में इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यहाँ पर प्रपोज किया था. यहाँ पर हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी. आइंस्टाइन के पहले, एल्बर्ट आइंस्टाइन के पहले भी जो हमारे इंडियन आइंस्टाइन थे नागार्जुन, इन्होंने भी थ्योरी दी थी रिलेटिविटी की. प्रपोज्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इन्होंने यहाँ पर जो था हमें दिया था अपने टाइम में इन द फॉर्म ऑफ सूत्र. इन्होंने सूत्र की फॉर्म में इन्होंने हमें ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दे दिया था अपने टाइम में. और सूत्र, और यहाँ पर इसे कहा जाता है प्रज्ञा परिमता सूत्र. प्रज्ञा परिमता सूत्र. परिमता सूत्र कहा जाता है. तो यहाँ पर इन्होंने एक महायाना डॉक्ट्राइन के बारे में भी यहाँ पर ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ महायाना डॉक्ट्राइन. तो ये महायाना डॉक्ट्राइन को भी ये फॉलो कर रहे थे. तो ये चीज़ें हमने जो थी नागार्जुन के बारे में देखा.
नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, नेक्स्ट जो स्कॉलर हैं, फिफ्थ, वो है मथारा। मथारा, ही वॉज अ मिनिस्टर, ये एक मिनिस्टर थे, ये एक मिनिस्टर थे, हु वॉज नोटेड फॉर हिज अनयूजुअल इंटेलिजेंस। ये मथारा जो थे ये एक मिनिस्टर थे और इनके पास बहुत ही ज़्यादा तेज़ दिमाग था, इनकी बुद्धि जो थी वो बहुत ही ज़्यादा इनकी तेज़ थी, इंटेलिजेंट थे, अनयूजुअल इंटेलिजेंस के कारण ये बहुत ही ज़्यादा इन्हें माना जाता था। इनकी इंटेलिजेंस जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी, ये बहुत इंटेलिजेंट थे, दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज़ थे, इसीलिए तो ये मिनिस्टर थे। मिनिस्टर होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ चाहिए हर चीज़ को हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पर ये मथारा जो थे इनके इंटेलिजेंस पावर बहुत ज़्यादा थी। और अगर हम यहाँ पर देखें, नेक्स्ट है हमारे पास एजी सिलियस। एजी सिलियस, तो ये थे हमारे ग्रीक इंजीनियर, ये एक ग्रीक इंजीनियर थे, ये एक इंजीनियर थे जो ग्रीक से थे। Under whose guidance it is believed the great stupas of पुरुषापुरा was built। इनके अंडर ही देखो जो पुरुषापुरा के जो बिल्डिंग्स थी, जो स्तूपास इन्होंने बनाए थे वो इनकी ही गाइडेंस के अंडर बने थे, वो यही ग्रीक इंजीनियर की गाइडेंस के अंडर बने हुए थे, यही इंजीनियर की गाइडेंस के अंडर, गाइडेंस के अंडर जो पुरुषापुरा के जो स्तूपास थे, पुरुषापुरा के जो स्तूपास जो थे वो यहाँ पर बिल्ट इन्होंने किए थे, वो यहाँ पर इन्होंने बनाए थे। तो इनकी गाइडेंस के अंडर ही इन्होंने यहाँ पर स्तूपास को बनवाया था। तो ये थे हमारे जो प्रोमिनेंट स्कॉलर्स थे, जो हमारे ग्रेट स्कॉलर्स थे जिनको पैट्रोनाइज किया था कनिष्का ने। तो यहाँ पर अगर हम देखें नेक्स्ट में, जो कनिष्का थे, ही ऑल्सो पैट्रोनाइज द गंधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स। तो गंधारा और मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स जो हम हमारे आर्ट एंड कल्चर में डिटेलिंग के साथ इन्हें पढ़ेंगे, वो भी इन्होंने यहाँ पर इनको पैट्रोनाइज किया था। उनको भी कनिष्का ने ही पैट्रोनाइज किया था। कनिष्का पैट्रोनाइज्ड गंधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स। मथुरा स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर्स, इनमें ये डिफरेंट टाइप के स्कल्पचर्स बनते हैं। गंधारा में अलग टाइप के बनते हैं और मथुरा में अलग टाइप के बनते हैं। तो ये स्कल्पचर्स को हम हमारे इंडियन आर्ट एंड जो हमारा कल्चर होगा, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट होगा, हम उसमें इन्हें कवर करेंगे। तो ये भी यहाँ पर कनिष्का ने ही पैट्रोनाइज किए थे। तो अगर हम देखें, मथुरा में हेडलेस स्टैचू हमें दिखाई देता है कनिष्का का। मथुरा के रीजन में, मथुरा में हमें कनिष्का का हेडलेस स्टैचू भी यहाँ पर दिखाई देता है, जो बताता है कि ये एक वॉरियर थे, उसके बारे में भी बताता है। और ये यहाँ पर एक हमारा सिल्क रूट है, तो सिल्क रूट के ऊपर भी ये अपना कंट्रोल जमा करके रखते थे। इन्होंने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया था सिल्क रूट के ऊपर भी इन्होंने अपना जो कंट्रोल था वो इस्टेब्लिश करके रखा था। वो इन्होंने इसके ऊपर भी अपना कंट्रोल बना करके रखा था। तो ये सिल्क रूट होता है इन सेंट्रल एशिया। जो हम सिल्क रूट पढ़ेंगे वो सिल्क रूट को भी ये कंट्रोल करके रखते थे। तो यहाँ पर एक हमें दिखाई देता है कि जो कनिष्का थे, कनिष्का की जो पर्सनैलिटी थी वो थी, ये रिलीजियस टॉलरेंस में बिलीव करते थे। ये कनिष्का जो थे
कनिष्का अगर बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज कर रहे हैं तो ये अकेला बुद्धिज्म को ही नहीं कह रहे कि आप लोग भी, जो इनकी प्रजा है वो भी जो बुद्धिज्म को ही पैट्रोनाइज करे। वो कहते थे कि दैट यू आर फ्री टू अडॉप्ट एनी रिलीजन, आप कोई भी रिलीजन को अडॉप्ट कीजिए। देयर वॉज रिलीजियस टॉलरेंस, इनके राज्य में भी रिलीजियस टॉलरेंस रहा था, इनके राज्य में भी हमें रिलीजियस टॉलरेंस देखने को मिल रहा था। ये हमें एविडेंस इनके मिलते हैं जब जो हमारे किंग का जो कॉइनेज था, जो हमारे कनिष्का का जो कॉइनेज था, ये जो कॉइन्स बनाते थे, इनके कॉइनेज के ऊपर भी हमें बहुत सारे रिलीजियस ट्रेडिशंस देखने को मिले। अलग अलग रिलीजियंस के विभिन्न जो हमारे रिलीजियंस थे उनके यहाँ पर हमें जो चित्र थे, वो इमेजेस थी, वो अलग अलग रिलीजियस्टिक गॉड्स थे, उनके अलग अलग इमेजेस यहाँ पर दिखाई देने को हमें देखने को मिल रही थी। तो इनके कॉइनेज के ऊपर यहाँ पर हमें रिलीजियस ट्रेडिशंस देखने को मिल रहे थे, रिलीजियस ट्रेडिशंस जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें, फॉर इंस्टेंस इंडियन, अगर हम इंडियंस की बात करें तो यहाँ पर हमें जो शिव और बुद्धा के जो मोटिव्स थे वो दिखाई दे रहे थे। मोटिव्स ऑफ शिव एंड बुद्धा, भगवान शिव और जो हमारे बुद्धा थे, इनकी इमेजेस जो थी वो कॉइन्स के ऊपर हमें दिखाई दे रही थी। और अगर हम ग्रीक्स की बात करें तो हमें ग्रीक गॉड्स की यहाँ पर जो इमेजेस थी, जो मोटिव्स थे ऑफ ग्रीक डीटीज, वो दिखाई दे रहे थे। ग्रीक गॉड्स जो थे उनकी इमेजेस हमें दिखाई दे रही थी, उनकी इमेजेस दिखाई दे रही थी। जैसे कि जो हमारे सन गॉड हैं या मून गॉडेस हैं, उनके बारे में हमें जो मोटिव्स थे वो दिखाई दे रहे थे। और अगर हम यहाँ पर वेस्ट एशिया की बात करें, वेस्ट एशियन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें मोटिव्स थे जैसे कि पर्शियन गॉड अताश, मोटिव ऑफ जो पर्शियन गॉड थे, पर्शियन गॉड अताश, अताश के इमेजेस, फायर गॉड की इमेजेस, इनके मोटिव्स दिखाई दे रहे थे। और सन गॉड के इमेजेस यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे थे। तो इस तरह के जो हमारे मोटिव्स थे, इनकी इमेजेस हमें कॉइन्स के ऊपर दिखाई दे रही थी, जिससे अंदाज़ा लगाना बहुत ही इजी था कि कनिष्का के टाइम, कनिष्का के राइन के जो था उसके अंदर लोगों को रिलीजियस टॉलरेंस का यहाँ पर इन्हें दिया जाता था। वो फ्री थे, वो किसी भी रिलीजन को यहाँ पर मान सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं, उन्हें वर्शिप कर सकते हैं, उन्हें पैट्रोनाइज कर सकते हैं। ऐसा इनके ऊपर कोई बंदिश नहीं लगाई गई थी। देयर वॉज एटीट्यूड ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस इन द राइन ऑफ कनिष्का। कनिष्का के राइन के दौरान हमें रिलीजियस टॉलरेंस दिखाई दे रहा था। और अगर हम यहाँ पर देखें, टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लॉन्ग reign, it appears that he led an unsuccessful military expedition। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, इसके राइन के एंड तक, अगर कनिष्का का राइन का एंड देखें तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसकी मिलिट्री एक्सपेडिशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। इसकी मिलिट्री एक्सपेडिशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितनी हमने देखी लास्ट वाले लेक्चर्स में। जो हमारे मौर्यन एम्पायर का जो लेक्चर हमने देखा था उसमें हमने बात की थी, उनका मिलिट्री पावर बहुत अच्छा था, लेकिन कनिष्का का इतना अच्छा नहीं था। कनिष्का का जो राइन था, अगर हम देखें इसका जो एंड हुआ ऑफ हिज लॉन्ग राइन, टुवर्ड्स एंड ऑफ हिज लॉन्ग राइन, it appears that he led an unsuccessful military expedition। यहाँ पर इसके पास unsuccessful military expedition था, unsuccessful military expedition था। जहाँ पर इन्होंने, जब सेंट्रल एशिया में इन्होंने चाइनीज़ जो लोग थे, चाइनीज़ जो मिलिट्री थी, उनके खिलाफ जब इन्होंने लड़ाई लड़ी, जब इन्होंने सेंट्रल एशिया में
इन्होंने यहाँ पर एक लड़ाई जो लड़ी थी, दैट वाज अगेंस्ट चाइनीज़ के अगेंस्ट इन्होंने एक वॉर यहाँ पर लड़ी थी, जिससे कि ये हार चुके थे, डिफीटेड बाय जनरल पेंचाओ। एक जनरल पेंचाओ थे जो चाइनीज़ मिलिट्रीज में थे। चाइनीज़ मिलिट्री में एक जनरल थे पेंचाओ, उनसे जो कनिष्का थे वो हार चुके थे। कनिष्का ने जो वो जंग थी वो हार चुके थे चाइनीज़ मिलिट्री से। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इनका मिलिट्री एक्सपेडिशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था। तो यहाँ पर इन्हें एक फोर्स्ड जो ट्रिब्यूट था वो पे करना पड़ा था चाइनीज़ एम्परर को। इन्होंने ट्रिब्यूट को पे किया था, पे ट्रिब्यूट टू चाइनीज़। जब ये हार चुके थे, जब इन्होंने ये लड़ाई को हार दिया, ये हार चुके थे, जो जनरल पेंचाओ था उनसे इन्होंने लड़ाई को हार लिया, तो इन्हें एक यहाँ पर ट्रिब्यूट को पे करना पड़ा जो चाइनीज़ एम्परर हैं। चाइनीज़ एम्परर जो हैं होती एक चाइनीज़ एम्परर थे जिनको इन्होंने अपना ट्रिब्यूट को पे किया था। तो ये था हमारे कनिष्का के बारे में। नेक्स्ट है हमारे लास्ट रूलर जिनका नाम है वासुदेवा सेकंड। ये लास्ट रूलर हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर हमारे लास्ट रूलर थे, ये हमारे लास्ट रूलर हैं। द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ कनिष्का कनिष्का के बाद बहुत सारे इस तरह के रूलर्स आए थे। तो वासुदेवा वन थे। ड्यूरिंग हिज राइन अराउंड द मिड सेंचुरी सीई, इन्होंने भी एक टाइटल को लिया था वासुदेवा। कनिष्का के बाद बहुत सारे यहाँ पर हमारे सक्सेसर आए थे। कनिष्का के बाद बहुत सारे इस तरह के सक्सेसर थे, जैसे कि अगर हम बात करें वशिष्ठा आए, फिर होपशिका आए, फिर कनिष्का 2 आए, कनिष्का सेकंड भी आए। कनिष्का सेकंड के बाद आए वासुदेवा 1। वासुदेवा 1 ने एक टाइटल लिया था, इन्होंने एक टाइटल लिया था जिसका नाम है शाओ वासुदेवो कुशानो। इन्होंने ये एक यहाँ पर टाइटल लिया जो इंडिकेट करता है that by this time the कुशान्स were totally Indianized। यहाँ पर ये totally Indianized हो चुके थे। Also it was during his reign that the empire started declining। तो वासुदेवा 2 के बाद ही जो राइन था वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। वासुदेवा 2 के बाद, वासुदेवा 2 का जो राइन था, इनके बाद जो कुशान्स थे, कुशान्स का जो राइन था वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। इसका डिक्लाइन हो रहा था, ये डिक्लाइन हो रहा था। द नेम्स ऑफ दीज रूलर एंड दोज ऑफ द वेरियस क्षत्रप्स एंड महाक्षत्रप्स, ये हमें खरोष्टी इंस्क्रिप्शन जो है, जो हुंजा में पाया जाता है, जो कि मैसिव रॉक है। एक हुंजा में एक मैसिव रॉक है जिसके ऊपर खरोष्टी इंस्क्रिप्शन से जो राजा थे, ये रूलर्स थे, इनके बारे में लिखा गया है। तो हुंजा के पास एक मैसिव रॉक है एट हुंजा, जिसके ऊपर खरोष्टी इंस्क्रिप्शन जो है वो लिखी हुई है। खरोष्टी इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है हमारे जो रूलर्स थे, जो कुशान के जो रूलर्स आए, कुशान के जितने भी रूलर्स थे उनके बारे में इनके खरोष्टी की इंस्क्रिप्शन में हुंजा में लिखा हुआ है, जिससे हमें इनके बारे में पता चलता है। और अगर हम यहाँ पर देखें जो कुशान्स का जो पावर था, ये अर्ली थर्ड सेंचुरी में
ये कुशान्स का जो पावर था ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। कुशान का पावर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। कुशान एम्पायर इन अफगानिस्तान एंड इन द एरिया वेस्ट ऑफ इंडस was supplanted by the Sasanian power। और अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ससेनियन पावर्स थे उनका यहाँ पर जो था वो आगमन हो चुका था, वो अरोज कर रहे थे अफगानिस्तान के एरिया में। अफगानिस्तान प्लस और जो इंडस का वेस्ट पार्ट है, एरिया वेस्ट ऑफ इंडस, इंडस का जो वेस्ट का एरिया है और अफगानिस्तान के एरिया में हमें ससेनियन पावर जो था, ससेनियन पावर जो था वो यहाँ पर अरोज कर रहा था, वो यहाँ पर राइज कर रहा था। और यहाँ पर जो कुशान्स थे वो अपना पावर यहाँ से डिक्लाइन होता हुआ इनका दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें काबुल के एरिया में, काबुल वैली में अगर हम बात करें, काबुल वैली, कापिसा और बाक्ट्रिया, ये ऐसे रीजन्स थे जो कि 4th सेंचुरी तक अगर हम बात करें, 4th सेंचुरी तक हमें इन एरियाज़ में, इन काबुल वैली में, कापिसा में, बाक्ट्रिया में, इन सब एरियाज़ में हमें कुशान्स कहीं ना कहीं दिखाई तो दे रहे थे। कुशान्स फिर भी प्रेजेंट थे। अगर हम 4th सेंचुरी की, 4वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो फिर काबुल वैली, कापिसा, बाक्ट्रिया का ऐसा इलाका था जहाँ पर हमें थोड़े बहुत कुशान्स का राज्य हमें दिखाई दे रहा था। तो ये हमने कुशान्स को आज हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट टॉपिक हम नए लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। Thank you for the support which you have shown towards my channel. Thank you so much once again.